अखंड विद्यानंद महाराज की जय। सद्गुरु मौनि बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम। गुरु गीता के भक्ति गीत अंतस्थ में गुरु भक्ति का अंकुर स्फुरण करते हैं। इस भक्ति गीतों के पठन गायन मनन से अंतःकरण गुरु भक्ति से अल्पलावित होता है। चित्त की गहराइयों में गुरुदेव के प्रति अनुराग प्रगाढ़ होता है। यह प्रगाढ़ अनुराग हो तो आध्यात्म साधना की घनीभूत ऊर्जा है, जिसके अंतस्थ में यह महा ऊर्जा का घनत्व जितना अधिक है, वह आध्यात्म पथ पर उतना ही अधिक तीव्रता से गतिशील होता है। इसके विपरीत जिनके अंतस्थ में गुरु भक्ति की ऊर्जा का घनत्व विकसित अल्प अथवा शून्य है, उसका आध्यात्मिक जीवन भी शून्य बना रहता है। उसके आध्यात्मिक लक्ष्य उससे हमेशा दूर बने रहते हैं। फिर भले ही वह कितना जप तप अथवा कर्मकांड करता रहे। जो विज्ञ है, विवेकी है, वे जानते हैं कि साधना के सभी कर्मकांड स्थूल देह के कलेवर का निर्माण भर करते हैं। इसमें प्राण का संचरण केवल गुरु भक्ति से ही होता है। पिछले मंत्रों में भगवान सदाशिव के यही वचन थे कि गुरुदेव जो भी राह दिखाएं, उसी राह पर चलते हुए मन की शुद्धि करना शिष्य का कर्तव्य है। शिष्य का यही कर्तव्य है कि मन व इंद्रियों से भोगे जाने वाले सभी भोगों को और सभी नाशवान पदार्थों को त्याग दे, संपूर्ण जगत को अपनी आत्मा के विस्तार के रूप में अनुभव करे। गुरु कृपा से यदि यह अनुभूति निरंतर होती रहे तो शिष्य साधक अपने परम गंतव्य तक, जीवन के चरम आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुंच जाता है। भगवान सदाशिव गुरु गीता के अगले प्रकरण में कहते हैं कि यदि भूल से, प्रभाव से अथवा अहंकार बस यदि कोई शिष्य गुरु वचनों की अवहेलना करता है तो उसका आध्यात्म मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। माँ भवानी से इस प्रकरण को स्पष्ट करते हुए भोले बाबा कहते हैं, एवं श्रुत्वा महादेवी गुरुनिंदा करोति यं स याति नरकं घोरं यावच्च चंद्रदिवाकरो यावत् कल्पान्तको देहस्तावदेव गुरुं अस्मरेत् गुरुलोपो न कर्तव्यं स्वच्छन्दो यदि वा भवेत् ओंकारेण न वक्तव्यं प्राज्ञौ शिष्यो काञ्चनः गुरुराग्रेण वक्तव्यम् असत्यं च कदाचन गुरु त्वं कृतं हुंकारकृतं गुरुनिजित्यं वदत् अरण्ये निर्जले देशे स भवेत् ब्रह्मराक्षसः मनुभिपन्नगार्वापि सुरैर्वा शापितो यदि कालमुक्ति भयादवापि गुरु रक्षति पार्वती असक्तां हि सुराद्याश्चं असक्तां मुनयस्तथा गुरुशापेन ते शीघ्रं क्षयं यान्ति न संशयः। गुरु की जो महिमा मैंने पहले बताई, उसे जानकर सुनकर भी यदि कोई गुरु निंदा करता है, वह जब तक चंद्र सूर्य है तब तक घोर नरक में पड़ा रहता है। इसलिए जब तक देह है तब तक, यहाँ तक कि कल्पांत तक भी गुरुदेव का स्मरण करते रहना चाहिए। शिष्य को चाहिए कि मुक्ति होने पर भी वह गुरु स्मरण का लोप न होने दे। जो शिष्य ज्ञानवान व विवेकी हैं, वे कभी भी अपने गुरु के सामने हुंकार पूर्वक बात नहीं करते। इतना ही नहीं, वे गुरु के सामने कभी भी असत्य नहीं बोलते। और जो गुरु के पास तू करके हूँ करके बातें करता है, वे किसी निर्जन अरण्य प्रदेश में ब्रह्म राक्षस का जीवन जीने के लिए विवश होता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मुनि नाग देवों के शाप से, काल और मृत्यु के भय से केवल गुरुदेव ही शिष्य की रक्षण करने में समर्थ हैं। लेकिन जो गुरु के शाप से ग्रस्त है, उनकी रक्षा कोई भी देवता अथवा मुनि नहीं कर पाते। ऐसे शिष्य शीघ्र ही नष्ट होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। देवाधिदेव महादेव के इन वचनों में बड़ी गहरी अनुभूति समाई है। जो तार्किक है, वे तो इस सच को शायद ही छू पाएं, लेकिन जो तब करते हैं, जिन्होंने अपने अंतः यात्रा में गुरु महिमा को जाना है, वे इस अनुभूति कथा का पल पल पीते हैं।
इस अनुभव को साकार करने वाली बड़ी मर्मस्पर्शी घटना है जो एक शिष्य के जीवन में तब हुई जब उसका अपने आराध्य गुरुदेव से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं हुआ था। विद्यार्थी जीवन में उनका परिचय अघोर साधक से हुआ। यह अघोर साधक, जिसे सभी अघोरी कहते थे, कई आश्चर्यजनक सिद्धियां शक्तियों का स्वामी था। एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में बदल देना उसके लिए साधारण कौतूहल भर था। मिठाई को मीठा बना देना और सड़े मांस को सुगंधित सुरभित मिष्ठान में परिवर्तित कर देना उसके लिए पलक झपकने भर का काम था। पंचभूतों के अण परमाणु और को अपने संकल्प बल से एकत्रित करके किसी भी वस्तु को साकार कर देना भी उसके लिए सामान्य सी बात थी। और भी अनेकों आश्चर्यजनक सिद्धियां उनके पास थी। अपनी इस सारी शक्तियों के बावजूद वह अघोर साधक बड़ा व्यथित पीड़ित रहा करता था। यहाँ तक कि कभी कभी शून्य में ताकते हुए उसकी आंखों में आंसू के धार बह निकलते। एक दिन इस विद्यार्थी ने उनसे पूछा, बाबा, आप बीच बीच में इतने दुखी क्यों हो जाते हैं? आपके पास तो इतनी सिद्धियां हैं, फिर भी आप रोने लगते हैं। जवाब में उसने लगभग बिलखते हुए कहा, बेटा, तू शायद अभी समझेगा नहीं, पर चल तुझे बताकर अपना मन हल्का कर लेता हूँ। तू पूछता है तो सुन ले। मेरा भगवान मुझसे रूठ गया है, मेरा गुरु मुझसे नाराज है। उसने मुझे 1000 साल तक भटकते रहने का श्राप दिया है। बाबा की ये हटपटी बातें इस विद्यार्थी के पल्ले नहीं पड़ी। उसने बस यूं ही पूछा, तब कितने साल हो गए आपको भटकते हुए? 750 साल, जिसने बड़े इम्तिनान से जवाब दिया। इस जवाब ने पूछने वाले की गहरी हैरानी में डाल दिया। उसने कहा, पर आप तो केवल 50-60 साल के लगते हैं। यह बात सुनकर वह जोर से हंसा और बोला, अरे मैं शरीर की बात थोड़े ही करता हूँ। इस शरीर की तो यही उम्र होगी। मैं तो अपनी बात करता हूँ। शरीर तो जब भी पुराना हो जाता है मैं उसे छोड़कर किसी युवा मृत में प्रवेश कर जाता हूँ। सांप काटे हुए व्यक्ति को प्रायः लोग बहा देते हैं, ऐसे ही किसी शरीर को मैं अपना बना लेता हूँ। पर आपके गुरु नाराज क्यों हुए? गुरु तो बड़े कृपालु होते हैं। सिद्धियों के घमंड से? अरे बेटा, मुझे अपनी साधना और सिद्धियों का भारी घमंड हो गया था। इस घमंड के कारण मैं किसी को कुछ नहीं समझता था। यहाँ तक कि लोगों के बहकावे में आकर मैं स्वयं को भगवान मानने लगा था। इसी अहंग के कारण एक दिन मैंने अपने गुरु को भी खरी खोटी सुना दी। इस पर गुरुदेव ने कहा, तू क्या समझता है, सिद्धियों से कोई भगवान हो जाता है? जा तू अब 1000 साल तक भटक और सिद्धियों का दंश को झेल। बस बेटा, तब से मैं नए नए शरीर में रहते हुए सिद्धियों के साप को झेल रहा हूँ। अपनी बात कहते हुए उसने पूछने वाले के सिर पर प्यार से हाथ रखा और बोला, बेटा, आगे कुछ सालों के बाद तुझे मेरे गुरु मिलेंगे। तू कभी भी उनकी बात की अवहेलना न करना, उनकी सब बातें मानना और सिद्धियों के जाल में मत उलझना। सबसे सच्ची सिद्धि तो गुरु भक्ति है। जिसे यह मिल गई उसे समझो सब कुछ मिल गया। यह सिद्धि का उपाय क्या है, यह अगले मंत्र में स्पष्ट किया जाएगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। आगे देखिए गुरुदेव की लीला सुने। छोटी बहू चीनू बताती हैं कि गर्भ धारण करने के बाद ही इस पर संकट आ पड़ा। हवा का प्रकोप हो गया। ये लोग मौड़ी में अर्जी करने लगे। इस दौरान खाना पीना परहेज था। केवल लाल मिर्च की चटनी के साथ सूखी रोटी खानी होती थी और चाय भी काली पीनी पड़ती थी। खून की कमी हो गई और पूरे शरीर में सूजन आ गई। ये काफ़ी बीमार हो गई। पेशी के दौरान ये कई बार खेत में गिरी, परंतु न तो इन्हें कुछ हुआ न बच्चे को। डिलीवरी के दौरान इनके चारों तरफ भूत प्रेत घेरा बनाकर खड़े हो गए थे। इन्होंने गुरुजी का नाम लिया तो बन्नो बुआ आई साक्षात और उनका हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। गुरुजी ने डंडे से मार मार कर सब भूतों को कमरे से बाहर भगा दिया और स्वयं डंडा लेकर गेट पर खड़े हो गए। चीनू की सास कहती हैं कि इनकी बहू का लड़का हुआ, परंतु वह रोया नहीं। यह वही डिलीवरी रूम में बहू के पास खड़ी थी। डॉक्टर नर्स सभी थे, पर
उन भूतों ने किसी को एहसास न होने दिया कि बच्चा रोया नहीं। किसी ने भी इस बात का ख्याल न किया, न ही उसे रुलाने की कोई कोशिश की। ये बताती हैं कि अर्जी पर थी तो वे सब भूत प्रेत साक्षात दिखाई दे रहे थे। वे कहते थे कि हम इस बच्चे को जन्म ही नहीं लेने देंगे। उन्हीं ने सबके दिमाग पर न जाने क्या कर दिया कि जब बच्चा रोया नहीं तो किसी को ख्याल भी नहीं आया कि बच्चा भी न रोना चाहिए। बच्चा ठीक ठाक पैदा हुआ, परंतु आज भी ठीक से चल बोल नहीं पाता। वह जो चीज़ आती थी वह कहती थी कि तुम्हारी वंश बेल चलने नहीं देंगे। पूछने पर कि उन्हें किस प्रकार से संकेत प्राप्त होता है, चीनू ने बताया कि जब वे प्रार्थना में बैठी तो उन्हें दृश्य दिखाई देते थे, गुरुजी दिखते थे। कुछ पूछने पर हाथ सिर हिलाकर हाँ या नाम कहते थे। प्रार्थना किस प्रकार करते हैं पूछने पर चीनू ने बताया कि इन्हें कहना होता था कि मेरा नाम चीनू है, मेरे परिवार पर जो संकट है उसे पेशी पर लाने की कृपा करें। तब पेशी आती थी। जो भी हवा भूत प्रेत होता था उसे सरकार की अदालत में पेश होना पड़ता था। प्रार्थना के टाइम पर सुबह 8 बजे से 12 बजे, 2 बजे से 4 बजे मरीज जहाँ भी हो वहीं खुद पेशी आ जाती थी। शक्तियाँ समय पर उनको खींच लेती थी। ये हवाएं व्याधाएँ खुद ब खुद उस टाइम हाजिर हो जाती थी। चीनू ने बताया कि विवाह से पहले अपने मायके में इनके घर में गुरुदेव मौनी बाबा भगवान की पूजा होती थी। ये भी उनकी आरती करती थी। एक बार इनके दादाजी बीमार पड़े तो इनके पिता सुंदर सिंह गुरुजी से पूछने जटपुरा आश्रम गए। उधर गुरुजी को कहीं जाना था तो उनका ड्राइवर पूछने लगा, चलें गुरुजी? मौनी बाबा भगवान बोले, रुक, अभी कोई आने वाला है। जब सुंदर सिंह वहां पहुंचे तो ड्राइवर उनसे बोला, अच्छा तो आप हैं? गुरुजी आपका ही इंतजार कर रहे हैं। इनके पिताजी से बात करके तब गुरु भगवान वहाँ से गए। इस बार इनकी बड़ी बहन के 12वीं की बोर्ड के इम्तहान थे। उनका दूसरा पर्चा था कि रोल नंबर कहीं गुम हो गया। सबने ढूंढा पर न मिला। तब इनके पिताजी ने सदगुरुदेव भगवान का ध्यान लगाया। उन्हें दृश्य दिखाई दिया कि रोल नंबर बेड के बॉक्स में है। वहाँ देखा तो रोल नंबर वहीं रखा पाया। इस प्रकार की बहुत सी लीला इन्होंने अपने घर में देखी थी। इस परिवार की बड़ी बहू पिंकी, जो सुनील की धर्मपत्नी हैं, वह चीनू की सगी बड़ी बहन है। वे बताती हैं कि उसके घर में सबसे पहले उनके पिताजी सुंदर सिंह मौनी बाबा भगवान से जुड़े थे। वे घर आकर ऐसी बातें बताया करते थे जो इन लोगों ने न कभी देखा था न सुना था। ये लोग कहा करती कि ये सब भी क्या हो सकता है? तो वे कहते आपको भी पता चलेगा। घर में कुछ घटनाएं घटी तो धीरे धीरे विश्वास होने लगा। कोई दिक्कत परेशानी आती इनके पिताजी प्रार्थना करते तो वो सब ठीक हो जाती। अपने साथ घटी एक घटना का जिक्र करते हुए पिंकी कहती हैं कि ये कॉलेज में पढ़ती थी। एक दिन ये इनकी बहन चीनू और इनकी 2 सहेलियां लंच के समय पार्क में बैठी हुई थी। ये लोग कुछ खा पी रही थी। चीनू और ये सहेलियां बातों में लगी थी। पिंकी अचानक खड़ी हो गई। सुध बुध सी न रही उन्हें। कोई हवा सवार हो गई इन पर। ये सबके बीच से उठकर चलने लगी और चलती गई। ये नहीं जानती कि कौन सा रास्ता था। ये आधे पौने घंटे तक लगातार चलती रही। एक जगह जाकर खड़ी हो गई। वहाँ पहुँचकर वह चीज़ हट गई। वहाँ एकदम सुनसान था, कोई न था। दूर एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। होश आया तो मालूम न था कि वह कैसे आई यहाँ, कौन से रास्ते से, और यह कौन सी जगह है। पिंकी रोने लगी। रोते रोते गुरुजी मौनी बाबा भगवान का ख्याल आया। यह मौनी बाबा भगवान से प्रार्थना करने लगी, गुरुजी मैं कहाँ हूँ? मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई। मुझे मेरी बहन के पास पहुँचा दो। तभी इनके पास एक रोशनी सी आई। इन्होंने उस रोशनी की तरफ देखा तो ट्रैफिक पुलिस की वर्दी में एक आदमी को अपने बराबर में खड़ा पाया। उसने पिंकी से कहा, बेटा आप रास्ता भटक गई हो। कुछ देर तो ये कुछ न बोली। इन्हें लगा ये कौन है, अचानक कहाँ से आ गया। परंतु ये पुलिस वाले फिर बोले, बेटा रो मत, मेरे साथ चलो, मैं आपको आपकी बहन के पास छोड़ दूंगा। बहन का नाम सुनते ही वे कुछ अस्वस्थ सी होकर पुलिस वाले के साथ चल दी। उधर पिंकी की बहन व सहेली पिंकी को ढूंढते ढूंढते बस स्टैंड पर आ गई। वह पुलिस वाला पिंकी को लेकर वहीं पहुंचा और उसे बहन के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। बोला, यह रही तुम्हारी बहन। पिंकी चीनू को देखकर रोने लगी। चीनू भी रोने लगी। चीनू ने पूछा, तुझे यहाँ कौन लाया?
बहन को बताने के लिए पिंकी पीछे मुड़ी। सोचा थैंक यू तो बोल दूं, परंतु वहाँ कोई भी न था। इधर उधर नज़र दौड़ाई पर वह पुलिस वाला कहीं भी न दिखाई दिया। चीनू ने फ़ोन पर अपने पापा को बताया था कि पिंकी कहीं भी नहीं मिल रही है। इनके पिताजी बोले कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, चिंता न करो, मिल जाएगी। जब ये लोग घर पहुँची तो अपने पापा जी को प्रार्थना करते हुए पाया। वे बोले, पहले गुरु जी को नमन कर लो। पापा जी की सारी बात बताई तो उन्होंने कहा, बेटा जब पता चला कि तू खो गई है, मैंने गुरु जी मौनी बाबा से प्रार्थना की। गुरु जी मुझे खुद उस ट्रैफिक वाले भेष में दिखाई दिए थे। पिंकी कहते हैं कि गुरु जी ने ही उस चीज़ों को मेरे सिर से हटाया, फिर वे आकर कुछ मुझे वापस छोड़ गए। जब से मेरा विश्वास और पक्का हो गया। सतगुरुदेव भगवान की जय। मौनी बाबा जी भगवान आए, नमो नमः। एक और घटना का जिक्र करते हुए पिंकी कहती हैं कि एक समय उनकी माँ व एक बहन मौड़ी आश्रम पर अर्जी कर रही थी। इनकी माँ बहुत बीमार पड़ गई। वह पूरी पीली पड़ गई और पूरे शरीर पर सूजन आ गई। खून लगभग खत्म हो गया था। सलेमपुर से डॉक्टर लाए। उसने जैसे इंजेक्शन लगाया, पानी की पिचकारी सी फूट कर बाहर निकल गई। वह डर गया। फिर बुलंदशहर से डॉक्टर आया। उसने भी कह दिया कि यह सुबह तक नहीं बचेगी। वह लगभग खत्म हो चुकी थी। स्वामी हंसानंद महाराज जी बोले कि सुंदर, ले जा इसे अब। इनके पिता ने माँ को ले जाने के लिए सलेमपुर से गाड़ी मंगवा ली। चलने से पहले पिता बोले, आखिरी बार भगवान से प्रार्थना कराऊं। सबकी आंखों में आंसू थे, नाउम्मीद हो चुके थे। गुरुजी मौनी बाबा के चरण धाम पर पिताजी प्रार्थना करके आए और कहा, गुरुजी ने तो मना कर दिया है, गाड़ी वापस कर दो। गुरुजी ने कहा है यहाँ से बाहर नहीं जाना। वह समय ऐसा था, सब रो रहे थे। रिश्तेदार भी भला बुरा कहने लगे कि आपने इसे मार दिया है, चटनी खाने से हुआ है, सूजन तो आएगी ही। सब पाप दोष दे रहे थे, परंतु पिता सुंदर सिंह किसी की भी परवाह किए बगैर कह रहे थे, कहने दो इनको, मेरे लिए गुरु जी का इशारा हुआ है। भले ही यह मर जाए, यहाँ मरने के बाद ही यहाँ से ले जाऊंगा। माँ को उन्होंने वहीं रोक लिया। माँ उस रात खुद ही बोली, आज मैं सरकारों के ही में ही रुकूंगी, मुझे वहीं लिटा दो। वह वहीं सो गई। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। आगे की कथा कल।